नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरी शहर पवित्र जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहां हर साल दुनिया भर से हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक नाम भी है। शहर में कुछ और उल्लेखनीय हिंदू मंदिर हैं, जो इसे भारत में एक लोकप्रिय तीर्थस्थल बनाते हैं। हालांकि पुरी में पवित्र मंदिरों के अलावा और भी बहुत कुछ है, और जगन्नाथ मंदिर के अलावा एक प्रमुख आकर्षण पुरी बीच भी है। इसे गोल्डन बीच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी रेत सुनहरे रंग की है। दोस्तों, ये बीच देश के सबसे सुरक्षित बीच में से एक माना जाता है, इसलिए यह बीच प्रेमियों को आराम से नहाने और समुद्र में तैरने का मौका देता है। दोस्तों, पुरी बीच पर हर दिन सैकड़ों पर्यटक आते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक हर उम्र के लोग यहाँ आते हैं। भगवान जगन्नाथ के भक्त भी इस बीच पर आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुरी में समुद्र में डुबकी लगाना भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट करने जैसा है। चाहे सुबह हो, शाम हो या रात, समुद्र की लहरों का किनारे से टकराना, लहरों की आवाज और समुद्र से लगातार आती सुहावनी हवा इस जगह को एक शानदार बीच डेस्टिनेशन बनाती है। दोस्तों, पूरे दिन बीच पर फेरी वाले स्नैक्स, मिठाई, शंख, मोती, खिलौने जैसी कई चीजें बेचते रहते हैं। स्थानीय फोटोग्राफर भी अपनी तुरंत फोटो सेवा देते हुए घूमते देखे जा सकते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ ऊंट और घोड़े भी देखे जा सकते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों को उन पर सवारी करते देखा जा सकता है। बीच पर अलग अलग जगहों पर कई छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ चाय, नाश्ता और दूसरे स्थानीय व्यंजन बिकते रहते हैं। दोस्तों, पुरी बीच को वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ था। प्रमाणन का मतलब है कि समुद्र तट सुरक्षा, पहुंच और पर्यावरण सहित विभिन्न मानदंडों को पूरा करता है। समुद्र तट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रसिद्ध रेत कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक और सुदम प्रधान समुद्र तट के एक हिस्से पर शानदार रेत कला बनाते हैं, जो बहुत ही आकर्षक होती है। अगर आप भी पुरी जा रहे हैं तो ये कलाकृति आपको अवश्य ही देखनी चाहिए। ये कलाकृतियाँ आप सुदम प्रधान सैंड आर्ट म्यूजियम में भी देख सकते हैं, जिसका टिकट मात्र 40 रुपए है। इसके पास में ही आप चंद्रभागा गोल्डन बीच का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ का सुंदर मनोरम दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आकर समय कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों, पुरी बीच पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुबह सुबह बीच पर जाकर मछुआरों को समुद्र की ओर जाते हुए देखना और सूर्य उदय को देखना अत्यंत रोमांचित कर देने वाला होता है। इसके बाद ठंडी हवा का आनंद लेते हुए और समुद्र की लहरों को किनारे से टकराते हुए देखते हुए गर्म चाय की चुस्की ली जा सकती है। दोस्तों, अगर बच्चे साथ में हैं, तो उनके साथ रेत के महल भी बना सकते हैं। समुद्र में जाकर तैरना और नहाना निश्चित रूप से आपको तरोताजा और स्फूर्तिदायक महसूस कराता है, परंतु ये सावधानी अवश्य रखें कि आप समुद्र में नहाते समय ज्यादा अंदर तक ना ही जाए, क्योंकि पीछे हटने वाली समुद्री लहरें कभी कभी लोगों को बहुत जोर से पानी में खींच कर ले जा सकती हैं। समुद्र तट पर मजा सिर्फ पानी में जाकर रेत के महल बनाने तक सीमित नहीं है। आप समुद्र तट पर ऊंट और घोड़ों की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। पूरे दिन समुद्र तट पर छोटी छोटी खाने की दुकानें कई तरह के व्यंजन बनाती हैं और उन्हें आजमाना मजेदार हो सकता है। दोस्तों, शाम के समय समुद्र तट एक अस्थायी बाजार में जीवंत हो उठता है, जहां कपड़े, बैग, हस्तशिल्प, खिलौने और बहुत कुछ सहित कई तरह के उत्पाद बिकते हैं। यह बाजार स्वर्गद्वार बीच की ओर ज्यादा लगता है, जबकि समुद्र तट का पूर्वी छोर अपेक्षाकृत कम भीड़ के साथ शांत रहता है। पुरी बीच पर क्वालिटी टाइम बिताने के अलावा पर्यटक शहर के पवित्र मंदिरों, खासकर प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा पुरी में पार्क, संग्रहालय और अन्य लोकप्रिय बीच फ्रंट हैं। इसलिए आपको अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकालकर जीवन में एक बार इस तीर्थ नगरी का भ्रमण अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, पुरी बीच पर जाने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। ये पूरे दिन 24 घंटे खुला रहता है, सिवाय उन दिनों के जब स्थानीय प्रशासन आने वाले चक्रवातों या अत्यधिक उच्च ज्वार के बारे में चेतावनी देता है। हालांकि रात 10 बजे के बाद कुछ प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, जिसमें लाइफ गार्ड लोगों को पानी के बहुत करीब न जाने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार समुद्र तट पर बहुत जोर से टकराता है। दोस्तों, समुद्र तट पर जाने का सबसे अच्छा समय सुबह के शुरुआती घंटे हैं, जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र की ओर जाते हैं, या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। पुरी बीच तक कैसे पहुँचे? दोस्तों, वैसे तो आप कभी भी पुरी की यात्रा पर जा सकते हैं, पर गर्मी अधिक होने के कारण सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक का ही उपयुक्त है। दोस्तों, लोकप्रिय पुरी बीच पुरी रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर से भी कम और पुरी बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इन दोनों स्थानों से ऑटो रिक्शा, बैटरी से चलने वाले रिक्शा, साइकिल रिक्शा और निजी टैक्सियां किराए पर ली जा सकती हैं, ताकि 10 मिनट से भी कम समय में समुद्र तट तक पहुंचा जा सके। दोस्तों, वर्तमान में पुरी शहर के लिए निकटतम हवाई अड्डा लगभग 60 किलोमीटर दूर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो भुवनेश्वर में है। इस हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पर्यटक भुवनेश्वर में शीर्ष कार रेंटल कंपनियों की सूची से पुरी तक निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे पुरी की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जा सकते हैं या रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित बस स्टैंड से पुरी के लिए बस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में एक बार पुरी की यात्रा पर अवश्य जाएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।